शांति। आज 24 फरवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है हंस और बगुला। हंस बनने का आधार है सदा मोती चुगना, अर्थात ज्ञान रत्नों को चुगना। साथ ही साथ बाबा की याद इतनी पावरफुल रहे जो पास्ट के विकर्मों को भी विनाश कर दे और प्योर एकदम हंस समान बन जाए। तभी बाबा कहे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे हंस बन सकेंगे, संपूर्ण निर्विकारी। दूसरी ओर बगुले हैं जो हमेशा पत्थर चुगते हैं, नीर चुगते हैं क्षीर के बजाय, अर्थात वो बाप को याद भी नहीं करते और फालतू बातों को चिंतन करते रहते हैं। तो बाबा कहे तुम बच्चों को सदा हंस बुद्धि बन मोती चुगना है, ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण करना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? उत्तर, इस ज्ञान में तीव्र यानी तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद से ही पूरा कचरा भस्म हो सकता है। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरे बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। इसीलिए तो बाबा को आना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना बाप भी रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो बगुले भी है। ये लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूं। बाबा आकर हमको हंस बनाते हैं। अभी पूरे बने नहीं हो, अभी पूरे हंस बने नहीं हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं, बगला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है। पहले हंस बनते हैं, संपूर्ण हो जाते तो फूल कहा जाता है, और बगुलों को कांटा कहा जाता है। हंस थे, फिर नीचे उतरते बगुले बने हो। आधा कल्प हंस, आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। बाबा कहे पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। बल सन्यासी है, परंतु वह हद के सन्यासी है। तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं है। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और कोई नई दुनिया में थोड़ी आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही
प्रायलोप है। यह बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझ न सके। वह सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं। देवताएं पवित्र थे, वहां योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्य को क्या पता। बाबा कहे, यहाँ पतित मनुष्य को क्या पता वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उनका नाम ही है वाइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात ही नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं। बोलो वहां है ही योग बल। विकार की बात ही नहीं। 100% वाइसलेस है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो। इसका नाम ही है वैश्यालय और उसका नाम ही है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना। शिव बाबा सबसे ऊंचे से ऊंचा टावर है ना। शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। दुनिया में भी लौकिक लोग भी शिवलिंग के प्रति बहुत भावना श्रद्धा रखते हैं। तो बाबा कहे शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है। लक्ष्मी नारायण की राजाई आरंभ से ही शुरू होती है, और धर्म में पहले राजाई नहीं शुरू होती है। क्रिश्चियन धर्म आते हैं क्राइस्ट स्थापन करने, तो उस समय राजाई घराने में नहीं होता है, साधारण घराने में होता है। इसलिए बाबा कहे और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती है। तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है। बनारस में सभी को नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ न सके। गायन भी है कोटों में कोई, हंस कोई विरला बनते हैं, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सजा खाते, सिर्फ 5% चेंज होते हैं। हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर तो होते हैं ना। अभी कोई भी अपने को हंस कह न सके। पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वह लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं है। अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं, सब हिलने लगेंगे। बाबा की भविष्यवाणी है, बहुत भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं, सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। यह भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वह चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाप भी कहते हैं
तुम मेरी क्या महिमा करेंगे? मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की, टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे? कितना निर्माणता है बाबा में। बाबा कहे मेरी ड्यूटी है, तो उसमें महिमा क्या करेंगे? बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूं, इसमें ताकत फिर काहे की? यह तो मेरी ड्यूटी है। कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूं। मैं पावन बनाने बिगर रह नहीं सकता हूं। मेरा पाठ एक्यूरेट है, एक सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूं। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता है। बाबा ये भी बड़ाई नहीं लेते, मैं करता हूं। बाबा कहे ड्रामा मेरे से कराता है, मैं परवश हूं, इसमें महिमा की बात नहीं। मैं कल्प कल्प आता हूं, मुझे बुलाते ही है पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बनने हैं? बाबा कहे कितने पतित बन पड़े हैं। एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है और उनका पाठ भी अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है और उसका पाठ भी अविनाशी है। फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती? जितने ढेर मनुष्य है उतने ढेर बातें हैं। वह सब है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत है ही एक। देवता मत तो यहां होती नहीं। देवता होते हैं सतयुग में, तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूं जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़ी पूजने लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम यह बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती। चंडिका देवी का भी मेला लगता, लेकिन बाबा कहे चंडी कौन है? जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ मदद तो करती है ना। सेना है ना, सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहां कोई भील होगा, वह भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। बाबा कहे कोई भी कहेगा उस अथॉरिटी से कि हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो, एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई। वो गीत है, ऐसा कलयुग आएगा जो क्या क्या होगा, तो भारत की क्या हालत हो गई। रक्त खून की नदियां बहती रहती है। एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। भारत की महिमा और भारत की निंदा। कुछ समझते नहीं है। तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं। मनुष्य को थोड़ी पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। दुनिया के मनुष्य अगर सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल
गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवान उवाच, यह तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? वह तो सतयुग का प्रिंस था। उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए? बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी विरला को यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसा बने हैं? बल चाहते भी है हम कीचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो न सके, टाइम लगता है। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार है। युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी। बाबा कहे युक्ति युक्त समझानी तो लास्ट में होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। बाबा कहे आगे चलकर लड़ाई के दृश्य भी ऐसे देखेंगे जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएगी? क्या इकट्ठा ही जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत टाल टालियां पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने हैं, वापस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्य की वृद्धि होती जाती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करे। बाबा कहे ये तो रेजगारी बातें हैं, माना एकदम सिंपल चालू बातें हैं। तो बाबा कहे इन रेजगारी बातों में जाने से पहले क्या करना चाहिए? बाबा को याद करके अपनी अवस्था बहुत श्रेष्ठ बनानी है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करे, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार न करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो। विनाश की बातों का बाबा कहे विचार नहीं करो, वो तो जो होना होगा वो होगा। पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। पैगंबर एक ही है। धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सदगुरु है। बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते हैं। कोई न कोई दान भी करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ न कुछ दान दे आते हैं। तो यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है, परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है। अरे मैं आया हूं गुलगुल फूल बनाने। बाबा कहे मैं आया हूं तुम बच्चों को गुलगुल फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी जानती। बाप आते ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी। इनकी महात्माओं की ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाप कहते इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूं। ढेर के ढेर गुरु है, सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता। पाठ में बाबा कहे कोई फर्क पड़ नहीं सकता, हूबहू रिपीट होता ही रहता है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही है, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले। कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने। कोई बाबा के पास आया होगा बच्चा जो कहा बाबा हम आपका ड्राइवर बने तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल है, विमान है। बाप कहते ये सब है आर्टिफिशियल, इनको माया का पंप कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब ये जहाज आदि वहां काम में थोड़ी आएंगे। बॉम्ब्स बनाते हैं, ये थोड़ी वहां काम में आएंगे। सुख वाली चीजें तो काम में आएगी। जो यहाँ सुख के साधन बने हैं, बाबा कहे वो तो वहां काम में आएंगे। विनाश होने में कौन मदद करता है? विनाश होने में साइंस मदद करती है। फिर वही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद करेगी। मिनट मोटर में महल बनेंगे, एकदम विमान बनेंगे, पुष्पक विमान बनेंगे। तो सुख के साधन बनाने में ये साइंस ट्रांसफर हो जाएगी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। बाबा कहे इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। इतना वंडरफुल ये ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरी पॉइंट, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसीलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। खुशी और शक्ति मिलती तो बाबा कहे वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है, लेकिन वास्तव में सेवा के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान्स को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है।
परमात्मा प्यार में आकर के बाबा कहे असंभव को संभव करो। कोई भी कार्य ये मत कहो कि ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये संभव ही नहीं है। कई लोग प्यार में क्या नहीं कर जाते हैं। तो इसी तरह परमात्मा प्यार में कोई असंभव करने वाली बात को भी संभव कर देना, ये निशानी है कि परमात्मा शक्ति समाई है। अच्छा, ओम शांति।